भीड़ में 31 नक्सलियों को मार गिराया। सब 31 के शव रिकवर कर लिए गए हैं। मरने वालों में 11 महिला नक्सली भी शामिल हैं। फिलहाल सर्चिंग ऑपरेशन जारी और इस मुठभेड़ में डीआरजी और एसटीएफ के एक जवान शहीद हुए, वहीं 2 जवान घायल भी हुए, जिन्हें एयरलिफ्ट कर रायपुर लाया गया है और उनकी हालत खतरे से बाहर बताई गई है। मरने वाले नक्सलियों का शव पुलिस लाइन लाया गया है। तो खबर बीजापुर से है, जहां पर इंद्रावती नेशनल पार्क इलाके में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 31 नक्सलियों को मार गिराया है और सभी 31 के शव रिकवर कर लिए गए हैं। मरने वालों में 11 महिला नक्सली भी शामिल हैं। फिलहाल सर्चिंग ऑपरेशन जारी है और इस मुठभेड़ में डीआरजी और एसटीएफ के एक जवान शहीद हुए हैं, 2 जवान घायल हुए हैं। एयरलिफ्ट कर रायपुर लाया गया, हालत खतरे से बाहर है। तो ये देखिए तस्वीरें, 2 तस्वीरें आपको हालत खतरे से बाहर है। तो ये देखिए तस्वीरें, 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जो हथियार बरामद किए गए हैं वो भी और जो शव रिकवर किए गए हैं वो भी। नेशनल पार्क एरिया में डीआरजी और एसटीएफ की संयुक्त टीमें नक्सल विरोधी अभियान पे निकली थी और आज सुबह 8 बजे से ही लगातार एक्सचेंज ऑफ फायर होता रहा। एक्सचेंज ऑफ फायर होने के बाद में सर्चिंग के दौरान 31 माओवादियों के शव बरामद हुए, जिसमें 20 पुरुष और 11 महिला नक्सलियों के शव बरामद हुए। उसके साथ ही AK-47, SLR, इंसास और रॉकेट लॉन्चर के अलावा समेत कई सारे ऑटोमेटिक हथियार भी बरामद हुए हैं। इस दौरान हमारे 2 जवान शहीद हो गए और 2 जवान गंभीर रूप से घायल थे, जिनका इलाज रायपुर में किया जा रहा है। जिला बीजापुर के नेशनल पार्क क्षेत्र अंतर्गत प्रतिबंधित एवं गैरकानूनी सीपी मोदी संगठन कैडर्स की उपस्थिति के आसूचना के आधार पर जिला बीजापुर से संयुक्त बल नक्सल विरोधी अभियान के लिए रवाना किए गए थे। अभियान के दौरान आज दिनांक 9 फरवरी को प्रातः 8 बजे से लेकर लगातार डीआरजी, एसटीएफ, बस्तर फाइटर और माओवादी के बीच अनेक बार रुक कर मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के उपरांत इलाके के सर्चिंग में अब तक कुल 31 माओवादियों का डेड बॉडी रिकवर की गए थे। तो देखिए, अभी तक कुल 31 माओवादियों की जो डेड बॉडी है वो बरामद की जा चुकी है और एक बड़ा नुकसान नक्सलियों को पहुंचाया गया है। लगातार एंटी नक्सल ऑपरेशन के तहत ये एक बहुत बड़ी मुठभेड़ थी, जिसमें जवानों को बड़ी सफलता हाथ लगी। हालांकि इस दौरान 2 जवानों के शहीद होने का दुखद समाचार भी मिला। 2 जवानों को एयरलिफ्ट करके हॉस्पिटल भी एडमिट किया गया इलाज के लिए। लेकिन अच्छी बात यह है कि नक्सलियों के खात्मे के लिए एक बहुत बड़ा कदम ये माना जा रहा है। और सीधे रुख करेंगे, संवाददाता रंजन दास जुड़ गए हैं। रंजन दास, 31 नक्सली मारे गए, बहुत बड़ी सफलता जवानों को मिली है। जी बिल्कुल, देखिए पुलिस की तरफ से जो मीडिया को जो प्रेस रिलीज जारी किया गया उसमें एक अहम जानकारी साझा की गई। 40 दिन में 65 हार्डकोर माओवादी मारे गए। इतना ही नहीं, कल जिस तरह से नेशनल पार्क में जो ऑपरेशन चलाया गया उसमें पुलिस को निश्चित तौर पर एक बड़ी सफलता मिली है। वजह यह है कि इसमें कई एरिया कमेटी के कमांडर्स भी शामिल है। इसके अलावा ट्यूब लॉन्चर भी पहली बार जवानों के हाथ लगा है, उसके सेल भी बरामद हुए हैं। और ताज़ा अपडेट ये है कि इस मुठभेड़ में जो 2 जवान शहीद हुए, आज उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर के साथ उनके पार्थिव देह को गृहग्राम रवाना किया जाएगा। प्रदेश के जो डीजीपी है अरुण देव, उनके भी बीजापुर पहुंचने की खबर है। लगभग सुबह के 11 बजे बीजापुर पुलिस लाइन में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन होगा, जिसमें पुलिस और सीआरपीएफ के आला अधिकारी मौजूद होंगे। इसके अलावा आपको बता दूं कि जो ऑपरेशन में जो शामिल जवान थे, कल चूंकि महिला कमांडो की वापसी हो गई थी चॉपर के जरिए, लेकिन जो लगभग 400 से 500 जवान है अभी भी उस जंगल पे है, उस इलाके में है, उनकी वापसी आज देर शाम तक हो सकती है। जी बिल्कुल, और आज वापसी भी हो सकती है। और देखा ये जा रहा है कि अब नक्सलवाद के खात्मे के लिए एक बहुत बड़ा कदम माना जा रहा है। एंटी नक्सल ऑपरेशन के दौरान लगातार जो नक्सलियों का खात्मा हो रहा है, ये जो हार्डकोर नक्सली थे, इनमें महिलाएं भी शामिल थी। और जाहिर सी बात है रंजन दास की, जिस तरीके से नक्सली बौखलाए हुए हैं, उनकी बौखलाहट और ज्यादा बढ़ने वाली है। जवानों की और बड़ी तैयारी हो रही है नक्सलवाद को खत्म करने के लिए। जी देखिए, अगर बात करूं तो बस्तर की बात करूं तो अभुजमाड़ के अलावा सुकमा और बीजापुर का ये जो कॉरिडोर इलाका है, यही नक्सलियों का अब तक का सेफ जोन बचा हुआ है। और लगातार सुकमा और बीजापुर के इस इलाके में पुलिस लगातार कैंप खोल रही है। इसके अलावा ऑपरेशन अभुजमाड़ भी चलाया जा रहा है। इन 2 इलाकों पर फतह के बाद बस्तर से लगभग नक्सलवाद का खात्मा तय माना जा रहा है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका रंजन दास जानकारी के लिए। और नक्सलवाद के खात्मे के लिए जैसा कि एक डेडलाइन भी दे दी गई है, इस दौरान नक्सल